प्रश्न किया गया, भंते केवली एक केवल ज्ञानी साधु है, वो अपना हाथ या हाथ पांव बाहु और शक्ति साथल को जिन आकाश प्रदेशों में अवगाहित कर ठहरता है, यानी जैसे जहां केवली ने हाथ रख दिया, जमीन पर हाथ रख दिया है, पांव रखा हुआ है, बाहु है, साथल है, जहां जिन आकाश प्रदेशों में है, हम कल्पना करें एक बार रख दिया, अब दोबारा केवली को हाथ रखना है या हाथ बाहु पांव शक्ति, क्या उन्हीं आकाश प्रदेशों में भविष्य में वापिस वो केवली रख सकता है क्या, जहां पहले रखा था? जैसे यहां हाथ रखा केवली ने, उठा लिया, अब दोबारा हाथ रखो जहां पहले रखा था जिन आकाश प्रदेशों पर, क्या वहीं दोबारा हाथ रख सकता है क्या? उत्तर दिया गया, यह अर्थ संगत नहीं है, यह संभव नहीं है कि दोबारा वहीं पर हाथ रख दे। ऐसा क्यों नहीं संभव है कि जहां पहले हाथ रखा, हाथ पांव आदि, दोबारा वहीं पर उन्हीं आकाश प्रदेशों पर हाथ रखना संभव नहीं है केवल ज्ञानी के लिए भी। उनके पास तो सर्वज्ञान है, उनको तो पता है कि मैंने यहां रखा था, अब दोबारा वहीं रखो, तो केवली दोबारा वहां उन आकाश प्रदेशों पर, उन्हीं आकाश प्रदेशों पर अपना हाथ पांव बाहु उरु को नहीं रख सकते। कभी क्या कारण है, क्यों नहीं रख सकते? तो बताया गया कि देखो, केवल ज्ञानी साधु है, ज्ञान उसमें अनंत है, निस्संदेह ज्ञान केवल ज्ञानी के पास सर्वज्ञता है, अनंत ज्ञान है। शक्ति, शक्ति भी अनंत है केवल ज्ञानी के पास। तो अनंत ज्ञान है और अनंत शक्ति है, फिर पहली बार जहां हाथ आदि रखे थे, दोबारा उन्हीं आकाश प्रदेशों पर हाथ आदि क्यों नहीं रख सकते? उनको तो ज्ञान है मैंने पहले कहां रखा था, शक्ति भी अनंत है, फिर क्यों नहीं रख सकते? क्या कारण हो सकता है? तो यहां बताया गया है कि देखिए, अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति तो केवल ज्ञानी में है, परंतु वो शक्ति की अभिव्यक्ति का माध्यम शरीर है। शक्ति अभिव्यक्त शरीर में होती है और शरीर से वीर्य उत्पन्न होता है। वीर्य से योग, मन वचन काया की प्रवृत्ति होती है। तो योग की प्रवृत्ति है वो काय वचन और मनोवर्गणा के द्वारा होती है। तो चंचलता होती है, चंचलता की स्थिति केवल ज्ञानी में भी ऐसी होती है कि जिन आकाश प्रदेशों पर हाथ रखा था, अब वो चंचलता की स्थिति है कि वापिस वहीं पर रखना संभव नहीं। ज्ञान तो अनंत है, शक्ति भी है, पर वो चंचलता रहती है। उस स्थिति में वे भी उन्हीं आकाश प्रदेशों पर अपना हाथ आदि नहीं रख सकते जहां पिछली बार पहले रखा था। तो यह एक पौद्गलिक चंचलता है जिसके कारण दूसरी बार उसी स्थान पर हाथ पैर आदि केवल ज्ञानी भी नहीं रख सकता। तो यह हमारे शरीर की एक चंचलता की स्थिति है, योगों की चंचलता की स्थिति है। तो केवली में भी इतनी स्थिति नहीं है कि जहां पहले रखा वहीं वापिस के हाथ को रख दे। तो यह एक चंचलता है। चंचलता शरीर में भी होती है, चंचलता वाणी की भी हो जाती है,
और चंचलता मन की भी होती है। प्रेक्षा ध्यान में यह चंचलता को नियंत्रित करने की बात बताई जाती है कि कैसे शरीर की स्थिरता, वाणी पर कंट्रोल अथवा मौन और मन की चंचलता में कमी मन की एकाग्रता सधे। प्रेक्षा ध्यान में कायोत्सर्ग की बात बताई गई है और प्रेक्षा ध्यान पद्धति में कायोत्सर्ग भी एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। हम ध्यान का प्रयोग करना चाहें, उसके लिए शरीर की स्थिरता, ठीक है, सापेक्ष स्थिरता पूर्णतया नहीं भी हो, शरीर की स्थिरता और शरीर की शिथिलता, ये दोनों ध्यान की अंगभूत अवस्थाएं कह दें या एक पृष्ठभूमि है ध्यान की, कि शरीर को स्थिर करो और शिथिल करो। माना कि केवल ज्ञानी की भी इतनी सक्षमता आसाधना नहीं है कि जहां पहले जिन आकाश प्रदेशों पर हाथ, बाहु, पैर, शक्ति को रखा था, दोबारा वही उन्हीं आकाश प्रदेशों पर रख सके, इतनी स्थिरता या सक्षमता नहीं है। परंतु हम स्थिरता का विकास कर सकते हैं, चंचलता को कम कर सकते हैं। तो परम पूज्य आचार्य तुलसी के आचार्य काल में यह प्रेक्षा ध्यान का नामकरण हुआ था। जयपुर में सिक्किम में ग्रीन हाउस में, जहां तक मुझे ज्ञात है, वहां जयपुर के सिक्किम में वो ग्रीन हाउस तो मन्नालाल जी सुराना का होता था। गुरुदेव तुलसी ने विक्रम संवत 2032 का चतुर्मास उस ग्रीन हाउस में किया था। तो उस 2032 के संवत में ही यह प्रेक्षा ध्यान संज्ञाकरण नामकरण हुआ था, ऐसा मुझे स्मृत ज्ञात हो रहा है। हालांकि मैं उस चतुर्मास में गुरुदेव की सेवा में नहीं था, मेरा चतुर्मास न्यारा में था, पर मुझे जानकारी हो रही है, ज्ञात बात की स्मृति हो रही है कि विक्रम संवत 2032 में वो जयपुर में सिक्किम में ग्रीन हाउस में वो एक कांच वाला कमरा था, वो कांच का सा कमरा, वो वहां पर वो नामकरण प्रेक्षा का हुआ था। परम पूज्य मुनिश्री नथमल जी स्वामी टमकोर, जो बाद में हमारे परम पूज्य यानी आचार्य महाप्रज्ञ जी, मुनि अवस्था में तो परम पूज्य नहीं भी कहें भले, बाद में हमारे परम पूज्य बन गए थे, तो द्रव्य निक्षेप से परम पूज्य मान ले तो मान ले। तो मुनिश्री नथमल जी स्वामी टमकोर इस ध्यान पद्धति के मानो पुरोधा कह दें, मुखिया कह दें, आचार्य तुलसी की निश्रा साया और मुनिश्री नथमल जी स्वामी टमकोर का अपना परिश्रम, अनुसंधान, ज्ञान जो भी, और एक यह पद्धति सामने आ गई थी। हमारे धर्म संघ में वेले ध्यान तो थोड़ा पहले भी चलता था, हम दयाचार्य के युग में भी जाएं तो वहां भी छोटो ध्यान बड़ो ध्यान की बात हमें पहले भी मिलती है, पर प्रेक्षा ध्यान की एक व्यापक रूप में पद्धति जो बनी है वो परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के शासन काल में बनी है, संभवतः ऐसी बात है। तो आचार्य श्री तुलसी प्रेक्षा ध्यान को वैसे महत्व भी देते थे। मुझे एक गीत याद आ गया गुरुदेव तुलसी का, उन्होंने गीत में प्रेक्षा ध्यान का उल्लेख किया। सुध भाद्रव सर दार शहर में धर्म बहार लगी घर घर में, तुलसी प्रेक्षा ध्यान साधना रो रंग ल्यावा,
तुलसी प्रेक्षा ध्यान साधनारो रंग ल्यावा स्वामी भीखण जीरो नाम आठों याम बाबलियरो उपकार किया भूल जावा स्वामी भीखण जीरो सांवरियो मारे रो रो रम्यो है सांवरियो मारे रो रो रम्यो है पल पल छीण छीण स्मृति सरसावा पल पल छीण छीण स्मृति सर स्वामी भीखण जीरो नाम आठों याम बाबलियरो उपकार किया भूल। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने विक्रम संवत 2032 में उनके सानिध्य में प्रेक्षा ध्यान नामकरण हुआ और उसके ठीक बाद अगला चतुर्मास उन्होंने सरदार शहर में किया था। तो सरदार शहर में संभवतः भिक्षु चरमोत्सव के दिन यह गीत गुरुदेव ने फरमाया था। उसके अंतिम पद्य के अंतिम कड़ी में या वाक्य में अंक कड़ी में कहते हैं उन्होंने प्रेक्षा ध्यान का नाम डाला। प्रेक्षा ध्यान साधनारो रंग ल्यावा। मेरी स्मृति ठीक हो तो उस चतुर्मास में गुरुदेव के सानिध्य में ये संतों की क्लास लगती थी, प्रेक्षा ध्यान की वो क्लास चलती थी। विक्रम संवत 2033 की बात है। वो गोठी जी की हवेली में संभवतः वो यूं प्रेक्षा ध्यान किया, उस चतुर्मास में क्लास लगती थी। ऐसी मुझे धुंधली सी स्मृति या प्राय ठीक स्मृति हो रही है। तो आचार्य तुलसी ने प्रेक्षा ध्यान को प्रश्रय भी दिया और मुनि श्री नथमल जी स्वामी टमको और फिर युवाचार्य महाप्रज्ञ जी बन गए। शिविर लगते तो मुखिया पुरोधा प्रेक्षा ध्यान शिविर के प्रेक्षा ध्यान के आचार्य उस टाइम युवाचार्य महाप्रज्ञ जी थे। और लाडनों में जब विराधना होता, चतुर्मास होते या प्रवास जो भी, तो तुलसी अध्यात्म निडम में वो शिविर लगा करते थे। तुलसी अध्यात्म निडम है वो मुझे स्मृति हो रही है। मैं जब बाल मुनि था तब उसका निर्माण हो रहा था। तब तुलसी अध्यात्म निडम का वो मुझे याद है, गुरुदेव पधारे थे, थोड़ी थोड़ी दीवार आई थी, वो निर्माण हो रहा था। तो उन दिनों में ये विक्रम संवत 2032 में इसके आसपास गुरुदेव लाडनों में विराजते थे। वो सेवा केंद्र की हवेलियां वहां विराजते थे। तो उन दिनों में फिर वो निडम का संभवतः निर्माण शुरू हुआ और गुरुदेव एक अवलोकन सा करने के लिए पधारे। निर्माण कार्य थोड़ा हो रहा था तो वो फिर बन गया था। वहां प्रेक्षा ध्यान के शिविर लगते और युवाचार्य महाप्रज्ञ जी तो फिर वहीं शिफ्ट हो जाते शिविर काल में वहीं विराजते। गुरुदेव भिक्षु विहार में विराजते, जैन विश्व भारती में युवाचार्य महाप्रज्ञ जी निडम में शिफ्ट हो जाते, वहां विराजते। और दर्शन के लिए गुरुदेव के पास संभवतः सवेरे पधार जाते। फिर अपराह्न में प्रवचन होता शिविर के अंतर्गत, तो आचार्य श्री तुलसी निडम में पधारते थे अपराह्न में। फिर वो नीचे जो हॉल है निडम में, वहां प्रवचन होता। तो युवाचार्य महाप्रज्ञ जी एक चौकी सी बनी वो होती, वो उस पर विराज, थोड़ी ऊंची पर गुरुदेव तुलसी विराजते। मुख्य वक्ता युवाचार्य महाप्रज्ञ जी होते, फिर उपसंहार सा आचार्य तुलसी करते। ये मुझे पुरानी स्मृतियां
हो रही है, और भी संतों को कईयों को याद होगी ये बातें। तो प्रेक्षा ध्यान जिसका प्रारंभ आचार्य तुलसी के समय हुआ, और महाप्रज्ञ जी उसके मूल मानो कर्तम कर्ता कह दें, जो भी कह दें, उसके एक आविष्कारक या अनुसंधायक जो भी उचित हो, वे थे। तो प्रेक्षा ध्यान आज भी चल रहा है, आज भी शिविर लगते हैं। लाडनों में एक साल में कितने शिविर जैन विश्व भारती लाडनों में लग जाते हैं, और भी जगह लगते हो सकते हैं। तो पहले तुलसी अध्यात्म निडम ध्यान का वो स्थल था, आज भी इमारत तो होगी, अब तो नया और वहां बन चुका है। आचार्य तुलसी अंतरराष्ट्रीय प्रेक्षा ध्यान केंद्र बन गया, विकसित रूप में वो तैयार हो गया है। तो और भी जगह जगह आज प्रेक्षा विश्व भारती, नाम भी प्रेक्षा विश्व भारती, जो अहमदाबाद या उसके परिपार्श्व में, जहां आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने सन 2002 का चतुर्मास किया था, वो भी एक प्रेक्षा नाम वाला संस्थान है। और भी कई जगह दिल्ली में अध्यात्म साधना केंद्र है, जहां वहां भी प्रेक्षा ध्यान की साधना चलती रही है। कभी तो धर्मानंद जी होते थे, अभी भी अपने ढंग से काम। और मेवाड़ में भी ऐसे स्थान है, तुलसी साधना शिखर आदि आदि ऐसे अनेक स्थल हैं। तो ये स्थल तो हैं, बस इन स्थलों में धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियां अच्छी चलती रहें। और जैन विश्व भारती एक तरह से मुख्य है संस्था प्रेक्षा ध्यान के लिए। वैसे प्रेक्षा इंटरनेशनल भी है, वो अलग एक अस्तित्व वाली संस्था है। वैसे पुरानी मूल संस्था जैन विश्व भारती है, जो इस प्रेक्षा ध्यान की जिम्मेवार शिविरों की आयोजक एक संस्था रही है। तो आज भी प्रेक्षा फाउंडेशन जैन विश्व भारती का एक विभाग या अंग है। तो जैन विश्व भारती का एक महत्वपूर्ण यह भी उपक्रम है प्रेक्षा ध्यान। तो प्रेक्षा फाउंडेशन जो विभाग है, तो ये प्रेक्षा ध्यान की गतिविधि आज कितनी प्रेक्षा वाहिनियां आदि अपने ढंग से एक दृष्टि से देखें तो थोड़ा व्यवस्थित रूप सामने आया है प्रेक्षा फाउंडेशन के द्वारा। और वो लेबल लेबल कई चीजें हो गई है, 1 लेबल 2 लेबल आदि आदि जो जो भी बातें हैं, यानी व्यवस्थित रूप भी सामने आया है। किस लेवल के व्यक्ति हैं, प्रशिक्षक है, उसमें भी किस कोटि की अर्हता अर्हता पुष्ट रहनी चाहिए। तो यह प्रेक्षा ध्यान तो व्यापक गतिविधि है, लोक कल्याणकारी गतिविधि है। हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के कुछ कार्यक्रम व्यापक हैं, उनमें अनुव्रत, प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान, ये 3 केवल तेरा पंथ के लिए नहीं, वो मानव जाति के लिए है। कोई भी भाग यथा विधि कोई भी भाग लें तो एक व्यापक गतिविधियां हैं। इन तीनों में एक गतिविधि यह प्रेक्षा ध्यान है। तो भगवती सूत्र में जो योग चंचलता की बात बताई गई, शरीर की चंचलता होती है कि केवल ज्ञानी एक जगह जहां हाथ रख दिया, दोबारा उन्हीं आकाश प्रदेशों पर हाथ नहीं रख सकता, यानी चंचलता है। प्रेक्षा ध्यान चंचलता को कम करने की साधना है कि शरीर की स्थिरता को बढ़ाएं, प्रतिमा की भांति जितना संभव हो सके शरीर को स्थिर रखें और रिलैक्सेशन, शरीर को शिथिल कर दें, तो फिर ध्यान में कुछ गहराई आ सकती है। तो आज 30 सितंबर है, प्रेक्षा ध्यान दिवस भी है। तो ये प्रेक्षा ध्यान से हमारे जुड़े हुए चारित्रात्मा कार्यकर्ता लोग हैं, साधक हैं, यथा विधि यथा इंगित यथा निर्देश प्रेक्षा ध्यान की गतिविधि के प्रति भी जागरूक रहें। और वैसे कुल मिलाकर के एक सिस्टम की दृष्टि से मेरा अनुमान है कि अब पहले की अपेक्षा अब सिस्टम थोड़ा विकसित हो गया है, उस सिस्टम के अनुसार। और आज तो वो तकनीकी साधन ऐसा है, मोबाइल फोन से ही प्रेक्षा ध्यान, तो तकनीकियां विकसित हो गई है। तो मूल प्रेक्षा आत्म कल्याण की दृष्टि से प्रयोग। सावधान, अरहम की ध्वनि
श्वास भरें। और संपिखई अपगमपेणम् संपिखई अपगमपेणम् संपिखई अपगमपेणम् आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए मैं प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। ध्यान का प्रथम चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त रखें। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें, अकड़न न हो। शरीर को ढीला छोड़ें। पैर के अंगूठे से सिर तक प्रत्येक अवयव को शिथिलता का सुझाव दें। शिथिलता का अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल 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 हो जाए। शरीर शिथिल हो रहा है, हो रहा है। पूरा शरीर शिथिल शिथिल शिथिल। पूरे ध्यान काल में कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे। शरीर को अधिक से अधिक निश्चल रखने का प्रयास करें। प्रतिमा की भांति यथासंभवतया शरीर को अडोल रखने का प्रयास करें।
ध्यान का दूसरा चरण अंतर यात्रा। चित्त को शक्ति केंद्र पृष्ठ रज्जु के निचले छोर पर ले जाएं, ऊपर उठाएं, सुषुम्ना के मार्ग से ज्ञान केंद्र चोटी के भाग तक गहरे में लाएं, ज्ञान केंद्र तक लाएं। फिर ज्ञान केंद्र से उसी मार्ग से सुषुम्ना के मार्ग से शक्ति केंद्र तक ले जाएं। इस प्रकार शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र और ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र तक की सुषुम्ना के मार्ग से यात्रा चले, अंतर यात्रा। सुषुम्ना में होने वाले स्पंदनों प्रकंपनों का अनुभव करें। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे सुषुम्ना में चित्त की यात्रा चले। अवेयरनेस, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, ध्यान का तीसरा चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षा। श्वास की गति को मंद करें। लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। श्वास के प्रकंपन नाभि तक पहुंचे। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। पेट की मांसपेशियों के फैलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फैलें और छोड़ते समय सिकुड़ें। लंबा श्वास। चित्त को नाभि से हटाकर नथुनों के भीतर संधि स्थल पर केंद्रित करें। आते जाते प्रत्येक श्वास को देखें। चित्त को नथुनों के भीतर संधि स्थल पर केंद्रित करें। प्रत्येक श्वास को देखें। श्वास आ रहा है, जा रहा है। प्रत्येक श्वास को जानते हुए लें, जानते हुए छोड़ें। इनहेल नोइंगली, एक्सहेल नोइंगली। नो थिंकिंग, नो मेमोराइजिंग, नो इमेजिनिंग। चिंतन नहीं, स्मृति नहीं, कल्पना नहीं। ओनली परसेप्शन, नो कंसेप्शन। केवल देखें, केवल देखें, श्वास को देखें।
कंप्लीट अवेयरनेस, डीप कंसंट्रेशन, पूरी जागरूकता, गहरी एकाग्रता। अब दीर्घ श्वास के साथ मानसिक जप करें। श्वास लेते समय मन ही मन नमो, श्वास छोड़ते समय मन ही मन सिद्धाणम, बोलना नहीं, मन ही मन। श्वास लेते समय नमो, श्वास छोड़ते समय सिद्धाणम। सिद्धों को नमस्कार, परमात्माओं को नमस्कार। श्वास लेते समय नमो और छोड़ते समय सिद्धाणम का मानसिक जप करें। ध्यान का चौथा चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग में केंद्रित करें। गहरे में सीधे ले जाएं, जैसे टॉर्च का प्रकाश सीधी रेखा में फैलता है, इसी प्रकार चित्त की लाइट, चित्त सीधी रेखा में पीछे तक जाए, ऐसा प्रयास करें। ज्योति केंद्र प्रेक्षा। वहां ज्योति केंद्र पर चंद्रमा का ध्यान करें। चमकते हुए सफेद रंग, चंद्रमा जैसा या चंद्रमा का सफेद रंग, चमकता हुआ ब्राइट व्हाइट कलर का ध्यान करें। चंद्रमा की चांदनी या चमकता हुआ सफेद रंग ललाट में फैल रहा है। पूरे ललाट में चंद्रमा जैसे चमकते हुए सफेद रंग का साक्षात्कार करने का प्रयास करें। अनुभव करें, मेरा क्रोध शांत हो रहा है, मेरा क्रोध शांत हो रहा है। शांति का अनुभव करें। शांति 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 का अनुभव करें। अपना सत्य में सज्जा में तिम भूएषु कपये। अपना सत्य में सज्जा में तिम भूएषु कपये। अपना सत्य में सज्जा में तिम भूएषु कपये। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहंसो विद्या चरणम प्रमोक्षम। आहंसो विद्या चरणम प्रमोक्षम। आहंसो विद्या चरणम प्रमोक्षम।
दुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। हाथ जुड़े हुए आनंद केंद्र हृदय के पास हाथों को बद्धांजलि रखें। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। अब सत्य की वंदना है। धीरे धीरे आसानी से सन्मति शिक्षण कक्षा के विद्यार्थी वंदना की मुद्रा में आए। धीरे धीरे वंदना की मुद्रा में, हाँ, ऐसे बहुत आसानी से पैर ठीक हो जाए ना, ठीक करके धीरे हाथों को जुड़े हुआ। अब सत्य की बंदे सत्यम से ना, सत्य की बनना नहीं जानते हो, एक बार मुनि दिनेश जी को देख लेना। मुनि दिनेश जी आगे रहे, मुनि दिनेश जी को देख देख के कर सकते हो। तो मेरे सामने और सामने दिनेश जी, यहाँ सामने, हाँ बस बस, हाँ बस, इनको देख लो, एक बार देख लो फिर करना। वंदे सत्यम। मूल स्थिति ठीक है ना। अब ऐसे करना है। वंदे सत्यम। मूल स्थिति, धीरे धीरे ऊपर आए। वंदे सत्यम। प्रयोग संपन्न। आराम से, आराम सामने बैठे रहो, आराम से बैठ जाओ है। तो यह हमारे साधु साधियां थोड़ी देर और बैठे रह सकते हैं, खास कोई दिक्कत न हो तो यह परीक्षा ध्यान की प्रविधि जो हमारे यहाँ चलती रही है, और इसमें अनेक प्रकार के प्रयोग हैं। कहीं और एडलेस भी कुछ हो जाता है, को हो सकता है, नए नए आविष्कार हो सकते हैं, और बहुत से प्रयोग हैं, बहुत सा साहित्य है। तो आज यह परीक्षा ध्यान दिवस है, 30 सितंबर का दिन उसके लिए निर्धारित है। तो परीक्षा ध्यान से जुड़े हुए हमारे जो भी हैं व्यक्ति, वे अपने ढंग से अपनी आत्म साधना भी बढ़े, दूसरों को भी अच्छा कल्याण का मार्ग मिले। और ऐसे ध्यान है, योग साधना है, शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ भी मिल सकता है, मानसिक लाभ भी मिल सकता है, आत्मा का कल्याण, प्रियता अप्रियता के भावों से मुक्त समता की भावना, वो अभ्यास आत्म कल्याण भी हो सकता है। तो हमारे आज के अब मुनि कुमार समन जी अपना वक्तव्य दे देते। परीक्षा ध्यान के मतलब ये आध्यात्मिक वो पर्यवेक्षक जो परम पावन
पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। भंते। आज प्रेक्षा ध्यान दिवस है और प्रेक्षा ध्यान दिवस की उद्घोषणा परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी ने की कि प्रेक्षा ध्यान दिवस मनाया जाना चाहिए और उसके लिए दिन निर्धारित किया गया 30 सितंबर का। प्रश्न होगा कि 30 सितंबर क्यों? क्योंकि 30 सितंबर तेरापंथ धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य श्रीमद जयाचार्य का जन्म दिवस है और श्रीमद जयाचार्य के समय से ही ध्यान की विधा चलती आ रही है। वे स्वयं एक योगी पुरुष थे, इसलिए उनके जन्म दिवस को आचार्य प्रवर ने प्रेक्षा दिवस के रूप में घोषित किया। आज प्रेक्षा दिवस न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी मनाया जा रहा है। रूस, यूक्रेन, जापान, वियतनाम, मेक्सिको, स्पेन, इंडोनेशिया सभी जगह प्रेक्षा ध्यान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। जापान में तो पूरा 3 दिवसीय कार्यशाला रखी गई है प्रेक्षा दिवस के उपलक्ष्य में। भारत के शायद सैकड़ों क्षेत्रों में प्रेक्षा दिवस का आयोजन किया जा रहा है। जहां जहां पे भी प्रेक्षा प्रशिक्षक हैं, प्रेक्षा वाहिनियां हैं, सभी जगह प्रेक्षा दिवस मनाया जा रहा है। पूज्य गुरुदेव का इंगित था कि लाडनू में प्रतिमाह प्रेक्षा ध्यान शिविर का आयोजन होना चाहिए, तो वो लगभग पिछले 12-13 वर्षों से नियमित लगभग साल के 9 शिविर वहां पे जारी हैं और आजकल वहां की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पहले शिविर में जहां 4-5 आदमी आते थे, वहां अब प्रायः 25-30 व्यक्ति संभागी बनते हैं। समनी जी का निर्देशन प्रशिक्षण मिलता है, प्रशिक्षक रहते हैं और पूज्य गुरुदेव के निर्देशानुसार ये क्रम भी गतिमान है। वर्तमान में लगभग 900 के आसपास प्रेक्षा प्रशिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 105 से ज्यादा प्रेक्षा वाहिनियां संचालित हो रही है और जैसा कि पूज्य गुरुदेव ने फरमाया कि प्रेक्षा ध्यान का क्रम व्यवस्थित होने लगा है, ये सब पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन और निर्देशन के अनुसार ही है। क्योंकि आचार्य प्रवर स्वयं एक साधक प्रवृत्ति के संत है। मुझे स्मरण है अपना बचपन, जिस समय किसी भी महीने की 1 तारीख होती तो आचार्य श्री उस समय महाश्रमण अवस्था में थे, उपवास के साथ दिन भर ध्यान में संलग्न रहते। लगभग सुबह 7-8 बजे के आसपास आचार्य प्रवर के ध्यान का उपक्रम शुरू होता किसी एकांत स्थान में और शाम को 4 या 5 बजे तक वह ध्यान का उपक्रम चलता रहता। तो आचार्य प्रवर ने घंटों घंटों स्वयं साधना की है, इसलिए इनकी साधना इतनी सहज सधी हुई है कि कोई पास में भी बैठे तो उसकी साधना हो जाए, ऐसा पवित्र आभा मंडल आचार्य प्रवर का है। तो आचार्य प्रवर की प्रेरणा से, मार्गदर्शन से और प्रोत्साहन से प्रेक्षा ध्यान की गतिविधि निरंतर आगे से आगे बढ़ती जा रही है। हजारों साधक ऐसे हैं जो प्रतिदिन अपने घर में आधे घंटे से 1 घंटे नियमित प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करते हैं और प्रेक्षा ध्यान के इतने लाभ हैं कि जिसका यदि उल्लेख करने जाऊं तो शायद घंटों घंटों बीत जाएंगे। अध्यात्म साधना केंद्र में चिकित्सा की दृष्टि से सैकड़ों अनुभव है। अभी एक उदाहरण बताना चाहूंगा। यूक्रेन के लोगों का संवाद आया कि रूस और यूक्रेन के झगड़े के कारण उन्हें अपना देश छोड़ के जाना पड़ा, निरंतर बमबारी की स्थिति में है। उसमें प्रेक्षा ध्यान के कारण उनका मानसिक संतुलन बना हुआ है कि आचार्य श्री ने जो आप लोगों ने प्रेक्षा ध्यान सिखाया, उसके कारण हम बहुत शांति का अनुभव कर पा रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित बचाए हुए हैं। तो ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं प्रेक्षा ध्यान के, जिनके माध्यम से विश्व में आनंद और शांति का प्रसार हो सकता है। पूज्य गुरुदेव के निर्देशानुसार और पूज्य गुरुदेव के प्रोत्साहन के प्राप्त करके प्रेक्षा ध्यान की गतिविधि निरंतर फूलती फलती रहे। मंगल कामना। परम पूज्य गुरुदेव प्रेक्षा ध्यान दिवस के विषय में प्रेक्षा ध्यान दिवस की बात और जो यह पद्धति जैसा बताया गया, विदेशों में भी यह वैसे प्रसार को प्राप्त कर सकी है। तो यह प्रेक्षा ध्यान हम आत्म कल्याण, समता, शांति, स्थिरता, काया की स्थिरता, वचन का संयम, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, ये सारे अध्यात्म की साधना के अंग हैं। तो प्रेक्षा ध्यान से हम
अपनी मन का संयम, वाणी का संयम, काय का संयम, इंद्रियों का संयम, इन सब का संयम और स्थिरता का अभ्यास विकास करने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में थोड़ा सा साध्वी प्रमुखा जी थोड़ा सा फरमा के इस प्रेक्षा ध्यान दिवस की बात संपन्न कर देते हैं, बाद में थोड़ी अनुव्रत की बात हो सकेगी। भंते, प्रेक्षा ध्यान को मैं एक चिकित्सा के रूप में देखती हूँ। यह आध्यात्मिक चिकित्सा है, मानसिक चिकित्सा है और शारीरिक चिकित्सा है। जो साधक प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करता है वह अंतर्मुखी बनता है, बाहरी दौड़ से वह दूर चला जाता है और अपने भीतर के जगत में रमण करने लग जाता है। जो व्यक्ति प्रकृति से चंचल होता है, प्रेक्षा ध्यान के अभ्यास से वह अपनी चंचलता को दूर करता है और वह प्रेक्षा ध्यान को मानसिक चिकित्सा के रूप में स्वीकार करता है। और कई लोगों को ऐसा भी देखा है जो शारीरिक दृष्टि से अपने आप को रुग्ण मानते थे, प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग किया और उन्होंने शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त किया। प्रेक्षा ध्यान का जैसा कि उद्देश्य परम पूज्य आचार्य वर ने फरमाया, चित्त को निर्मल बनाना, चित्त को शुद्ध बनाना हमारा ध्येय है। और ध्यान के अभ्यास के द्वारा हमारे भीतर जो वृत्तियां उभर रही है, हम उन वृत्तियों को शांत करते हैं और अपने चित्त को निर्मल बनाते हैं। हिंदुस्तान में अनेक लोग प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से फायदा उठा रहे हैं और हिंदुस्तान से बाहर भी हमने अनुभव किया, जहां कहीं भी प्रेक्षा ध्यान का शिविर लगाया, प्रेक्षा ध्यान में जिन्होंने भाग लिया, प्रेक्षा ध्यान का जिन्होंने अभ्यास किया, हर व्यक्ति ने ये अनुभव किया कि इस पद्धति के द्वारा व्यक्ति शारीरिक और मानसिक लाभ को प्राप्त करता है और वह अपने लक्ष्य के निकट पहुंच सकता है। ओम।